दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे, पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष वल्नी निष्पक्ष। मेरा काम रहता है कि आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचे। मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचा रहा हूं। जितनी भी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। आज 19 अप्रैल है। आज हम बात करेंगे 15 बड़ी खबरों के बारे में। आपके जहन में एक सवाल होगा कि भारत ने अब तक अपने जीडीपी का कितना कर्ज लिया है और श्रीलंका ने कितना कर्ज लिया था, जो श्रीलंका का बस से बदतर हाल हो गया है। पब्लिक रोड पर आ गई है और महंगाई चरम पर है। अगर इस विषय में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। नगर निगम में 2000 पदों पर भर्ती होगी, आज के समाचार पत्रों में बताया गया है। कब तक होगी, कितनी सच्चाई है, इस विषय पर अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिए। अगली खबर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। 27 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होगी। कुछ खबरें वायरल की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि प्राथमिक से बीएड बाहर हो चुका है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं या स्क्रीनशॉट है। इसमें लिखा हुआ है कि 27 अप्रैल को आप प्राइमरी से बाहर होने जा रहे हैं। हाई कोर्ट से गजट रद्द हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी अंतिम सुनवाई 27 अप्रैल को है। केंद्र सरकार और एनसीटीई पर दबाव बनाइए कि सुप्रीम कोर्ट में एसजी को अंतिम सुनवाई में भेजे गजट बचाने के लिए। तो फिलहाल अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ। अगर आपको जानकारी भी है तब भी आप किसी से कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में है। अगर आप पहले बता देते हैं तो फिर न्यायालय का उल्लंघन होगा। न्यायपालिका किस लिए बने? मैं भविष्यवाणी करने के लिए नहीं बैठा हूं। हमें 27 तारीख तक का वेट करना चाहिए। 27 तारीख को जो भी होगा आपको जानकारी मिल जाएगी, इसलिए आपको धैर्य बनाने की आवश्यकता है। अगली अपडेट है कर्ज को लेकर। भारत ने अपने जीडीपी का कितना कर्ज लिया है, सभी के जहन में एक सवाल है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जीडीपी के 119% कर्ज के चलते डूबा श्रीलंका। श्रीलंका में जो भूखमरी फैली हुई है, जो जनता रोड पर आई हुई है, उसका मात्र एक रीज़न है कि श्रीलंका ने अपनी जीडीपी का 119% कर्ज ले लिया है। यानी कि हमारे पास जो संपत्ति है वह 1 लाख की है, तो अगर हम 50,000 का कर्ज लेंगे तो हम चुका सकते हैं। लेकिन अगर हमारी संपत्ति 1 लाख की है, हम 1.5 लाख कर्ज ले लेंगे तो कैसे चुकाएंगे? तो वही हाल श्रीलंका में हुआ है। भारत ने कितना कर्ज लिया है मैं आपको बता दूं। भारत में 90% पर पहुंचा कर्ज, बढ़ा रहा चिंता। पिछले 8 साल में बढ़ी केंद्र सरकार की देनदारियां, राज्यों पर भी बढ़ रहा कर्ज। तो फिलहाल 8 साल में बहुत ज़्यादा कर्ज लिया गया। यहाँ पर देखिए पूरी जानकारी दी गई है। श्रीलंका के हालात ने दुनिया भर के देशों और उनकी सरकारों को टेंशन में डाल दिया है। और जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 2021 में श्रीलंका में कर्ज जीडीपी का 119% तक पहुंच गया है, जबकि 2019 में यह कर्ज 94% था। भारत के लिए भी यह चिंता का विषय है। वह इसलिए क्योंकि पिछले 8 साल में न केवल केंद्र सरकार की देनदारियों में लगभग 2.5 गुना वृद्धि हुई है, बल्कि कई राज्यों के आर्थिक हालात भी खतरे की घंटी बजा रहे हैं। अब मैं आपको दिखा दूं, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में जमकर कर्ज लिया गया है। तो जब अपने जीडीपी का 90% कर्ज हो चुका है भारत, तो आखिरकार भारत का भविष्य क्या है? जीडीपी के 119% कर्ज लेने के कारण श्रीलंका की दुर्दशा हो रही है। महंगाई चरम पर हो गई है, जनता रोड पर आ गई है और श्रीलंका को अन्य देशों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, मदद मांगनी पड़ रही है। तो बताइए भारत और श्रीलंका के कर्ज में कितना अंतर है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत की क्या स्थिति हो सकती है? क्या भारत अपनी स्थिति को सुधार सकता है या नहीं? आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। और यह खबर मैं खुद नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मनीष दीक्षित लिखा हुआ भोपाल, और यहाँ पर मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं और इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि यह मोबाइल नंबर जो है समाचार पत्र के साथ वायरल हो रहा है। तो कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि आप खुद करें, हमें कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है बिहार की, महत्वपूर्ण खबर है।
बिहार में बिजली नहीं होगी महंगी। आम जनता के लिए खुशखबरी है, किसानों के लिए खुशखबरी है। किसानों को सबसे सस्ती बिजली देगी सरकार। सरकार ने ऐलान कर दिया है, तो गुड न्यूज़ है, इससे अच्छी न्यूज़ नहीं हो सकती है। उत्तर प्रदेश में क्या बिजली महंगी होगी, यह सबसे अहम सवाल है। क्या बिजली सस्ती होगी, यह भी सबसे अहम सवाल है। बिजली महंगी होगी या सस्ती होगी, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन बिहार ने ऐलान कर दिया है। देखिए, बिहार में कोई एक पार्टी का शासन नहीं है, वहाँ गठबंधन की सरकार है, तो वहाँ पर दबाव है। और उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है, तो पूर्ण बहुमत की सरकार कुछ भी कर सकती है, और गठबंधन की सरकार में दबाव होता है। अगर गठबंधन की सरकार में अगर सभी की सहमति से कार्य न किया जाए, तो फिर पार्टी या गठबंधन टूट भी सकता है। अगली अपडेट है बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा को लेकर। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई को 75 जनपदों में आयोजित किया जाएगा। पहले दिन विश्वविद्यालयों को मिले 10,000 से अधिक आवेदन। अगली अपडेट है कर्ज के महंगा होने का दौर शुरू। एसबीआई ने ब्याज दर बढ़ाई। एमसीएलआर की दरों में 0.10% की बढ़ोतरी की गई। तो अगर आप कर्ज लेते हैं तो आपको ब्याज ज़्यादा देना पड़ेगा। अगली अपडेट है कच्चे तेल के दाम में तेजी से थोक महंगाई दर उछली। मैं आपको बता दूं, महंगाई चरम पर है, और आज के समाचार पत्र की कटिंग को देखने के बाद आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि तेल के दाम और बढ़ने वाले हैं, खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ने वाले हैं। कल से लेकर परसों तक आपको समाचार पत्रों में सुनने को मिलेगा। आप पढ़ेंगे कि तेल के दाम इतने पैसे बढ़ा दिए गए हैं, तो आप 2 से 3 दिन का वेट कर लीजिए। अगली अपडेट है उसी को लेकर थोक महंगाई दर हुई 14.55%। लगातार 12 माह से दहाई अंक में है। थोक मुद्रास्फीति खाद्य महंगाई दर भी बढ़ी। तो फिलहाल आपको खाद्य पदार्थों की भी दाम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, गैस के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, साथ साथ डीजल पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बस आप 2 से 3 दिन का वेट करिए। अगली अपडेट है कि दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। चालू वित्त वर्ष में 4.4% रह सकती है वैश्विक वृद्धि दर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ 2022 से 2023 और 2023 से 2024 तक रह सकती है इतनी वृद्धि दर जो बताया गया है, लेकिन बढ़ेगी और बढ़ गया है में अंतर है। दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था, बढ़ेगी या भविष्य की बात है, बढ़ गया है, आप उसी में जी रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, भविष्य में क्या होगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, ना कोई कुछ बता सकता है। बस आज की स्थिति को देखकर आप भविष्य का आकलन लगाएं तो वही बेहतर होगा। अगली अपडेट है कोरोना की महामारी को लेकर। चौथी लहर की सुगबुगाहट तेज हो गई है। रेड जोन में 9 राज्यों के 34 जिले आ गए हैं। कोरोना की महामारी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। एक दिन में बढ़े 90% मामले। यूपी के 7 जिलों में मास्क अनिवार्य। तो कोरोना महामारी की चौथी लहर की आहट ने एक बार फिर सभी को परेशान कर दिया है। देश में संक्रमितों की तेजी से बढ़ती संख्या भी इसी ओर इशारा कर रही है। बीते 24 घंटे में ही दैनिक संक्रमण के मामलों में 90% का उछाल देखने को मिला है। तो क्या आपको लगता है कि कोरोना की महामारी बढ़ने वाली है या चौथी लहर आने वाली है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर व बागपत में सख्ती के निर्देश भी दे दिए गए हैं। दिल्ली, यूपी, हरियाणा में बढ़े केस। अगली अपडेट है चयन बोर्ड के सदस्यों को लेकर। आपके जहन में एक सवाल होगा कि चयन बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति कब तक हो जाएगी? तो 2.5 से 3 माह लगेगा, जो मुझे जानकारी मिली है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि 3 माह के पहले नई भर्ती का सपना देखना बेकार है। यानी कि अप्रैल चल रहा, अप्रैल, मई, जून तक सपना मत देखिए। जुलाई के बाद ही सपना देखना सही है, जुलाई या जुलाई के बाद। तो फिलहाल अभी आप सपने में जी रहे हैं। जब तक सदस्यों की नियुक्ति नहीं होगी तब तक नई भर्ती उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से देखने को नहीं मिलेगा।
अगली अपडेट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को प्रतियोगियों ने शुरू किया आरटीआई अभियान, जैसा कि मेरे द्वारा आपको कल ही बताया गया था। इसके पहले भी बताया गया था, अगर आपको याद नहीं है तो पिछला वीडियो उठाकर देख लीजिए। हमने कहा था कि जल्द ही शुरू होने वाला है अभियान, और अभियान 4 से 6 महीने चलेगा। उसके बाद प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा होगी। जो घोषणा होगी, जिन पदों पर भर्ती निकाली जाएगी, वह ऊंट के मुंह में जीरा होगा। आरटीआई में नज़ारा कुछ और होगा और भर्ती का विज्ञापन कुछ और होगा, और आप देखकर चौंक जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि 5 साल के कार्यकाल में सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की 1 लाख पदों पर भर्ती कर दी जाए तो बहुत बड़ी बात है, और इससे ज़्यादा हो जाए तो यह करिश्मा से कम नहीं है और सरकार का गुणगान करने लायक है। अगली अपडेट है, दिल्ली में 20 लाख रोजगार की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। राजधानी में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और रोजगार बजट के माध्यम से आर्थिक विकास की अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने के लिए दिल्ली सरकार तट पर है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने बजट में घोषित योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को वित्त विभाग और डायलागियों डेवलपमेंट कमीशन और अन्य विभागों के अधिकारियों के योजनाओं की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की है। अगली अपडेट है पीसीएस 2022 को लेकर। आपको बता दें पीसीएस के एक पद पर 2420 दावेदार हैं। 6,05,023 अभ्यर्थियों ने किए हैं आवेदन। 250 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 12 जून को प्रस्तावित है। आपको बता दें अगर कोरोना की चौथी लहर नहीं आई तो प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी और 60 से 90 दिनों के अंदर परिणाम जारी किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाए जाने की मांग की गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंतिम तिथि पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। निर्णय 1 से 2 दिन में हो जाएगा, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। नगर निगम में 2000 पदों पर होगी भर्ती। नगर विकास मंत्री ने दिए संकेत, कहा सीमा विस्तार हुआ है तो कर्मचारियों की भर्ती भी होगी। क्या वास्तव में भर्ती होने जा रही है? मैं आपको बता दूं, नगर निकाय में भर्तियों का जिक्र, नगर निगमों में भर्तियों का जिक्र इसके पहले भी हो चुका है। चुनाव से पहले कई बार समाचार पत्रों में भी आ चुका है। 400 सफाई नायक चाहिए, सिर्फ 60 हैं। तो यहाँ पर कुल बताया गया है कि फैक्ट फाइल कुल स्वीकृत पदों की संख्या समूह ग में 1656 है, खाली 385 हैं। कुल स्वीकृत पद समूह घ के 605 हैं, खाली पद 142 हैं। कुल स्वीकृत पद सफाई कर्मचारियों की 3448 हैं, खाली पद 1500 हैं। तो क्या इन पदों पर भर्ती इस वर्ष होगी? तो मैं आपको बता दूं, अभी तो आप सितंबर अक्टूबर तक भूल जाइए। उसके बाद क्या होगा मैं जानकारी कलेक्ट करने के बाद आपको दूंगा। फिलहाल आज मैं जाऊंगा, बात करूंगा, जानकारी करने के बाद आप तक पहुंचाऊंगा कि वास्तव में नगर निगम की भर्ती कब तक हो सकती है, क्या उम्मीद है। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।